आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियां। सेल भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगा। कामी रीता शेरपा ने 29 बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए एक नया दीर्घकालिक और दुबई गेमिंग वीजा और लॉन्च किया। इदाशिशा नोनग्रान मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आज का इतिहास, क्या 75 साल की उम्र में मोदी का खेल खत्म हो गया? केजरीवाल के बोल जवाब से छिड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर होंगे। उन्होंने बीजेपी में नेताओं के 75 साल की उम्र में रिटायर होने की परंपरा का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि बीजेपी मोदी की जगह अमित शाह को लाने की योजना बना रही है। आप प्रमुख ने बीजेपी मतदाताओं को उकसाया कि वे अपना वोट नरेंद्र मोदी को नहीं, बल्कि अमित शाह को दें। केजरीवाल ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा का उदाहरण दिया। इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक वैश्विक पुलिस संगठन। विशेषताएं: आपराधिक डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, अपराध नियंत्रण उपायों का समर्थन करता है, भगोड़ों पर नजर रखने में सहायता करता है। प्रोनंसिएशन: इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाला एक वैश्विक पुलिस संगठन। विशेषताएं: आपराधिक डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, अपराध नियंत्रण उपायों का समर्थन करता है, भगोड़ों पर नजर रखने में सहायता करता है। कार्य: नोटिस जारी करना, आपराधिक डेटाबेस का प्रबंधन करना, सीमाओं के पार संचालन का समन्वय करना। चिंताएं: अधिकार क्षेत्र के मुद्दे, संप्रभुता के लिए सम्मान, गोपनीयता संबंधी चिंताएं। प्रबंधन: महासभा द्वारा शासित। प्रोनंसिएशन: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज (ICN) 1965 से इस दिन को मना रहा है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के कारण 12 मई को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिन दुनिया भर में नर्सों के अमूल्य कार्य और योगदान को पहचानने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, जो 1924 के पेरिस ओलंपिक में पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद से खेल के वैश्विक प्रभाव और इसके शताब्दी वर्ष के जश्न को दर्शाता है। लीबिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ताहिर अल सोनी ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। फीफा स्थापित 21 मई 1904। स्थापित पेरिस। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति गियानी इन्फेंटिनो। भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सेल भिलाई ने छत्तीसगढ़ के मरोदा एक जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। दुर्ग जिले में स्थित ये परियोजना 34.26 मिलियन यूनिट वार्षिक हरित बिजली उत्पादन का अनुमान लगाती है, जिससे BSPK को सब ग्रेटर दैन उत्सर्जन में 28,330 टन की उल्लेखनीय कटौती होती है। इसे अगले वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है। नेपाल के एवरेस्ट मैन ने 29 बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 1994 में अपनी पहली सफल चढ़ाई के बाद से उन्होंने लगभग हर साल 8,849 मीटर 29,032 फुट ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा 8,849 मीटर पर्वत है। प्रथम आरोही एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे। प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन।
प्रख्यात पंजाबी कवि और पद्मश्री 2012 से सम्मानित सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें और क्वोट पंजाबी भाषा का गौरवान्वित पुत्र और क्वोट कहा। पातर को साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एदाशिशा नोनग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई। एदाशिशा नोनग्रांग 20 मई 2024 को पदभार ग्रहण करते हुए बाधाओं को तोड़ते हुए मेघालय में पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनने वाली पहली महिला और आदिवासी महिला बनी। यूपीएससी अनुशंसित सूची से नियुक्त नोनग्रांग नागरिक सुरक्षा में एक शानदार पृष्ठभूमि के साथ और एसपी पूर्वी खासी हिल्स के रूप में 2 साल के लिए भूमिका निभाते हैं। वह मौजूदा एलआर बिश्नोई की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। साइबर धोखाधड़ी करने वालों से निपटने के लिए .MHA और राज्य पुलिस ने हाथ मिलाया। दूरसंचार विभाग गृह मंत्रालय MHA और राज्य पुलिस ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट करना और नागरिकों को डिजिटल खतरों से बचाना है। विश्लेषण से पता चला है कि साइबर अपराधों में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का दुरुपयोग किया गया। भारत ने मालदीव से सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित 10 मई की समय सीमा से पहले मालदीव से अपनी सेना की वापसी पूरी कर ली है। इस कदम को उनके प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करने और चीन समर्थक रुख को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है। वापस जाने वाले सैनिक, जिनकी कुल संख्या लगभग 90 थी, 2 हेलीकॉप्टरों और एक डॉनियर विमान के संचालन और रखरखाव में शामिल थे, जो भारत ने पहले मालदीव को उपहार में दिया था। दुबई ने क्रिएटर्स के लिए एक नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीजा लॉन्च किया। ये वीजा पहल दुबई प्रोग्राम फॉर गेमिंग 2033 का हिस्सा है, जिसे दुबई को शीर्ष 10 वैश्विक गेमिंग शहरों में शामिल करने और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2033 तक दुबई की जीडीपी को लगभग 3 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम और 60 बिलियन $1 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य 2033 तक 30,000 गेम डेवलपर्स को आकर्षित करके दुबई को गेमिंग हब बनाना भी है। दुबई क्राउन, हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके निर्मित PS-4 रॉकेट इंजन का लंबी अवधि का हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किया। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से एक ही टुकड़े में बनाए गए इंजन के परिणामस्वरूप 97% कच्चे माल की बचत होती है और उत्पादन समय 60% कम हो जाता है। इंजन का 665 सेकंड की पूर्ण योग्यता अवधि के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। विवेक बिपिंदा कोल्हे को इफ्को के निदेशक के रूप में चुना गया। सहकार महर्षि शंकर राव कोल्हे सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष विवेक बिपिंदा कोल्हे को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को नई दिल्ली के निदेशक के रूप में चुना गया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स फॉन्ट वेट बोल्डर ग्रेटर देन इफ्को लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। मुख्यालय नई दिल्ली। सीईओ डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। स्थापित 3 नवंबर 1967 नई दिल्ली। संस्थापक उदयभान सिंह जी नटवर सिंह जी जेठवा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD को PSU समर्पण पुरस्कार मिला। HSL के CMD हेमंत खत्री को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में गोव कनेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित और PSU समर्पण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
और पीएसयू समर्पण पुरस्कार और देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन हिंदुस्तान शिपयार्ड, लेस देन स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन। स्थापना 21 जून 1941। मुख्यालय विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, भारत। राष्ट्रीयकरण 1961। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 6 महाद्वीपों के 216 मिलियन से अधिक लोग बड़े पैमाने पर अपने देशों में प्रवास करेंगे। अकेले 2022 में बांग्लादेश में आपदाओं के कारण 1.5 मिलियन से अधिक विस्थापन हुए। 2022 में ब्राजील में बाढ़ से 700,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जबकि पाकिस्तान में 8 मिलियन लोग विस्थापित हुए।